हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन जो है मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में किया गया है। तो मोनोसेकेराइड्स में नॉर्मली ग्लूकोज, जिसको टेबल सुक्रोज, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स माल्टोडेक्स्ट्रीन, पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अब इसके क्लासिफिकेशन डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सेकेराइड्स और सुगर्स इसके नाम से भी डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको मेनली तीन अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनोसेकेराइड्स में यहाँ पे सिंपल सुगर्स को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से एग्जाम्पल्स हैं एल्डोसिस, ग्लूकोज, कीटोस, फ्रक्टोस। ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से बोलेंगे तो ट्रायोस, जिसमें 3 कार्बन एटम है वो ट्रायोस। एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड, जिसमें 4 कार्बन एटम है वो टेट्रोडसेस है। इरिथ्रोस उसके एग्जाम्पल, जिसमें 5 कार्बन है उसको बोलते हैं पेंटोसिस। राइबोस उसका एग्जाम्पल है। जो याद होगा डीएनए, आरएनए, उसमें राइबोस सुगर आता है बोलते हैं। तो ये पेंटोसिस 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर रहते हैं। हेक्सोस जो है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो ग्लूकोज उसका एग्जाम्पल है। तो ये मोनोसेकेराइड्स को भी डिटेल से देखेंगे इस लेक्चर में। ओलिगोसेकेराइड्स में जो यूनिट है उसमें 2 to 10 सुगर यूनिट के रहते हैं। नॉर्मली एक यूनिट में 6 कार्बन को लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे 2 से 10 सुगर्स के यूनिट रहते हैं, तो यहाँ पे डाइसेकेराइड्स मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग के यूनिट मतलब 12 कार्बन के एटम्स यहाँ मिलेंगे। माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। ट्राइसेकेराइड्स में रेफिनोस, टेट्रासेकेराइड्स में स्टेकाइनोस, पेंटास सेकेराइड्स में वर्बस्कोस। अब यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स में जो यूनिट है सुगर्स के वो बहुत ज्यादा रहते हैं, मोर देन 10 सुगर यूनिट्स। तो यहाँ पे इसका भी 2 क्लासिफिकेशन है। होमोपॉलीसेकेराइड्स, जिसमें सिंगल सिंगल टाइप के ही सुगर रहते हैं, वो हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन। ये होमोपॉलीसेकेराइड्स है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सुगर एक दूसरे से चेन के फॉर्म में कंपाउंड बनाते हैं। वो है पेप्टाइडोग्लाइकन, हेलुरोनिक एसिड, कोंड्राइटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, अगार अगार। तो ये इस लेक्चर में हम मेनली मोनोसेकेराइड्स को डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स को देखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इसका नेमिंग कैसे किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मोनोसेकेराइड्स simple sugars cannot be broken down into simple sugars under mild condition. Oligo in the sense of few, usually 2 to 10. Polysaccharides are polymers of the simple sugar. Monosaccharides, aldoses and ketoses contain aldehyde and ketone functions respectively. Aldoses में aldehyde ग्रुप रहेगा और ketoses में ketone ग्रुप रहेगा. Triose, tetrose, etc. denotes number of carbons. Aldoses with 3 carbon or more and ketoses with 4 carbon or more are chiral carbons. Stereochemistry देखते हैं। Stereochemistry that are mirror images of each others are enantiomers. Enantiomers क्या होते हैं? जिसके mirror images जो हैं वो सेम रहते हैं वो enantiomers होते हैं। Pair of isomers that have opposite configuration at one or more chiral centers but are not mirror images are distereoisomers. मिरर इमेजेस नहीं रहते हैं बट आर नॉट मिरर इमेजेस आर diastereoisomer. Two sugars that differ in configuration at only one chiral center are epimers. जो सिंगल कार्बन में chiral सेंटर में डिफर करते हैं वो एपीमर्स हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों हैं
डी फ्रक्टोस, एल फ्रक्टोस, ये दोनों जो है मिरर इमेज इनका सेम आ रहा है, उसको बोलते हैं इनएंशियोमर्स, मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे बीच में ऐसे मान लो कि मिरर है तो दोनों के दोनों एग्जैक्टली एक ही जैसे दिखेंगे, वो है एनएंशियोमर्स। फ्रक्टोज जैसे कि डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, ये इनएंशियोमर्स के एग्जांपल हैं। साइक्लिक मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर्स एंड एनोमेरिक फॉर्म्स, ग्लूकोज एंड एल्डोज हैं, कैन साइक्लाइज टू फॉर्म अ साइक्लिक हेमीएसिटल। फ्रक्टोज एक कीटोन ग्रुप रहता है, इसमें एक कीटोज है, कैन साइक्लाइज टू फॉर्म ए साइक्लिक हेमीकीटल। साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज पाइरानोज, cyclic form of fructose is furanose. The length and the valency angles of their carbon atoms causes pentosis and hexoses to form rings. That is, they cyclize. The rings become stable because aldehyde like C1 of glucose can add hydroxyl group to their carbonyl group, and straight chain or open chain hexoses can thus add an OH from one of the asymmetric carbons within their molecule of C1. These rings contain oxygen and are named as derivative of six-membered pyron. Example glucose, एल्डोहेक्सोसिस, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, एंड फाइव मेंबर्ड फ्यूरॉन रिंग सिस्टम, एग्जांपल फ्रक्टोस जिसको बोलते हैं कीटोहेक्सोसिस। यहां पे देखिए ये जो है सिक्स मेंबर्ड पायरॉन है और ये फाइव मेंबर्ड कीटोहेक्सोसिस, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, फ्यूरॉन रिंग बोलते हैं इसको। फाइव मेंबर्ड कार्बन के जो है वो फ्यूरॉन रिंग है, और ये सिक्स कार्बन के जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं पायरॉन। Glucose form a six-membered ring and can be called glucopyranose. Fructose form a five-membered ring and can be called as fructofuranose. तो ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में बनेंगे सिक्स कार्बन के में साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसलिए बोल रहे हैं उसको ग्लूकोपाइरानोस। और फ्रक्टोज जो है वो इस स्ट्रक्चर में साइक्लाइज होंगे, उसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोस, जिसमें फाइव कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां पे देखिए डी ग्लूकोज जो लीनियर फॉर्म में है वो कैसे एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सिक्स कार्बन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो ये एक्चुअली सिक्स कार्बन कंटेनिंग एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको बोलते हैं डी ग्लूकोपाइरानोस। इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है, और इस तरह से जो अरेंजमेंट दिखा जाता है उसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। वैसे ही सेम फ्रक्टोज का भी बनता है, ये लीनियर फॉर्म है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, तो ये फाइव कार्बन रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देखिए अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, जिसमें वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स कार्बन है, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर में फाइव का ही यहाँ पे एंगल दिखाएगा। इन सॉल्यूशन एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन ओपन स्ट्रेट एंड क्लोज रिंग फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, ये दो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए पायरोनोस फॉर्म में दिखा रहा है और यहाँ पे फ्यूरानोस फॉर्म में। अगर ये ग्लूकोज को फ्यूरानोस फॉर्म में अगर बनाया जाता है तो CH2OH ये ऊपर का और CHOH यहाँ पे आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ऐसे बन जाएंगे फ्यूरानोस के फॉर्म में। साइक्लाइजेशन एंड कन्फॉर्मेशन में देखते हैं, दिस साइक्लाइजेशन लीड्स टू द appearance of yet another asymmetric carbon C1. Depending on which way the ring forms about this carbon, the structure is called alpha or beta conformation. The two forms are called anomers and C1 becomes the anomeric carbon. The anomers interconvert by a process called mutarotation. A ring formed in one conformation can open and close again in another conformation. Another drawing method, Haworth projection, is used to show this cyclized molecule.
Here the substitutes on the carbon atoms are represented as extending above or below the plane of the ring. Alpha indicates that anomeric C1 hydroxyl group is below the plane of the ring, and beta indicates that it is above the plane of the ring. म्यूटा रोटेशन, ये डी ग्लूकोज है लीनियर फॉर्म में, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा साइक्लिक फॉर्म में, ये भी साइक्लिक फॉर्म में। तो ये डी ग्लूकोपाइरानोस और अल्फा डी, अल्फा का मीनिंग अभी बताया कि जिसमें OH जो है ये वाला, ये नीचे रहेगा, OH ग्रुप नीचे रहेगा वो अल्फा, और जिसमें OH ग्रुप ऊपर रहेगा वो है बीटा। इन सॉल्यूशन an equilibrium exists between open and straight closed forms rings. Rings may form an alpha or beta conformations. Cyclic monosaccharide structures and anomeric forms देखते हैं। Cyclic form possesses anomeric carbons. For D sugars, alpha has OH down, beta has OH up. For L sugars the reverse is true. L sugar जो लिबोरोटेटरी वाले जो सुगर्स हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये राइट साइड जो है लाइट को रोटेट करते हैं, और लीवो रोटेटरी मीन जो लेफ्ट साइड को रोटेट करते हैं लाइट को, उसको एल सुगर बोलते हैं। तो डी में अल्फा किसको बोलेंगे, जिसमें OH ग्रुप नीचे रहता है, तो एल में वही अल्फा किसको बोलेंगे जो OH ऊपर रहेगा, इस ये बोल रहा है। हावर्थ प्रोजेक्शन में अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए यहाँ OH जो यहाँ पे बैगनी कलर में दिखाया जा रहा है मैजेंटा में, वो OH नीचे है वो अल्फा डी है, और OH अगर ऊपर है वो है बीटा डी ग्लूकोज। The three-dimensional arrangement is not really flat like they are shown here. यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसको चेयर एंड बोट फॉर्मेट में भी दिखाया जाता है। इट इज मोर रियलिस्टिक टू इन्विसेज substitute H and OH groups are parallel or perpendicular to the plane of the sugar ring. A parallel stripped or perpendicular black relationship affects the stability of the molecule. ये OH जो ऊपर नीचे अप डाउन वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है चेयर और बोट फॉर्म में। इसमें such molecules can exist in two interconvertible conformation, the chair and boat. Chair is the conformational with the most substitutes groups in the parallel conformation is more stable. अब यहाँ पे जो चेयर फॉर्मेट है वो मोर स्टेबल है, तो ये ज्यादा पाया जाएगा नेचर में, और बोट जो है एक्चुअली अनस्टेबल है। मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव्स में क्या देखते हैं, इसके क्या क्या जुड़ सकते हैं। रिड्यूसिंग सुगर्स, sugars with the free anomeric carbons, they will reduce oxidizing agents such as peroxide, ferricyanide and more metals, copper or Ag, silver. This redox reactions convert the sugar to a sugar acid. Glucose is a reducing sugar, so these reactions are the basis for diagnostic test for blood sugar. ये देखिए जो सुगर जो टेस्ट करते हैं लैब में ब्लड सुगर, वो उसका बेसिस क्या है, ब्लड निकाला जाता है, ब्लड में ग्लूकोज को मेजर करना है, तो एक्चुअली वो डी ग्लूकोज रहता है जिसमें ऑक्सीजन एडेड है। तो यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज उसमें एंजाइम डाला जाता है जो डी ग्लूकोनो लैक्टोन प्लस H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है रिलीज होता है। सो इन ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है एंजाइम वो उस किसमें ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप में ऐड किया जाता है रहता है, इज कोटेड व्हेन microliter volume of blood spotted on the strip, it gets oxidized, gluconolactone and hydrogen peroxide are released. तो यहाँ पे फिर ये जो क्वांटिटी है ये मेजर किया जाता है और यही बताया जाता है कि कितना
ग्लूकोज उस ब्लड में है और ये यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस मतलब यहाँ पे स्ट्रिप में एक कलर दिखाया जाएगा और उसका डिजिटल मीटर के फॉर्म में दिखाया जाता है कि जैसे कि 200 है, 250 है, 250 है, 300 है। सो नॉर्मली जो शुगर का लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 230 240 ये नॉर्मल माना जाता है, उससे ज्यादा जो है कंसिडर नहीं करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।